नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत जगत के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक माने जाते हैं। रफ़ी साहब के मखमली आवाज़ और बहुमुखी गायन शैली ने उन्हें लाखों दिलों में बसाया। बहारों फूल ये दुनिया आज मौसम दे दिल दीवाना हुआ। रफ़ी साहब की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आवाज़ की विविधता थी। वे किसी भी अभिनेता की भाव भंगिमा के अनुसार गा सकते थे। रफ़ी साहब ने हर तरह के गाने पूरी भावात्मक गहराई के साथ गाया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास और अपनापन था जो सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचती थी। तेरी बिंदिया चाहूंगा मैं, चौदहवीं का चांद लिखे जो खत तुझे, ये चांद सा रोशन चेहरा। रफ़ी साहब को इस दुनिया से गए हुए 4.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। फिर भी ऐसा लगता है कि वह आज भी अपने गानों के माध्यम से इस दुनिया में मौजूद हैं। आज भी उनकी चर्चा उतनी ही होती है जितनी जब वो इस दुनिया में थे तब होती थी। आने से उस धन पे सीता, ओ मेरी महबूबा, नैन लड़ गए हैं तो अभी ना जाओ। वैसे तो रफ़ी साहब के अधिकतर गीतों को सराहा जाता है, लेकिन उनके कुछ गीतों की आलोचना भी हुई। हालांकि रफ़ी साहब के गीतों की आलोचना के बारे में सीमित प्रलेखन उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके गीत समान रूप से बेहद लोकप्रिय और प्रासंगिक रहे हैं, जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ। जो वादा किया वो मैंने पूछा चांद से, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सनम। लेकिन उनके कुछ गीत ऐसे भी रहे जिन्हें अपने समय में आलोचना झेलनी पड़ी थी। आलोचना कई कारणों से हुई। कभी गाने के बोल्ड थीम की वजह से, तो कभी गाने के बोलों पर आपत्ति उठाई गई, तो कभी समाज या धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में विरोध हुआ। आज हम एक ऐसे ही गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसका भारत समेत पाकिस्तान में भी भारी विरोध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ लोग हमारे बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन यह कड़वा सत्य है कि पाकिस्तान का जन्मदाता कांग्रेस से जुड़े लोग ही थे। शायद इसीलिए कांग्रेस और उसके नेताओं का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है। समय समय पर कांग्रेस ने साबित किया है कि वह पाकिस्तान को नाराज करना नहीं चाहता। कांग्रेस के नेता समय समय पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते रहते हैं। इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने लगाया था। मुरादाबाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 200 कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज हुआ है। यह केस किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या किसी आम आदमी ने नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुरादाबाद में सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हथीन में नामांकन भरने के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार इसराइल चौधरी के समर्थन में निकाले गए जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। नासिर हुसैन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जब वह राज्यसभा चुनाव जीते थे तब कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। बता दें कि नासिर हुसैन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे। एक तरफ जहां लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। यह कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान से प्रेम नहीं है तो क्या है? वर्तमान में पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष 26 से ज्यादा पर्यटकों को मार दिया। इसका विरोध करने के बजाय कांग्रेस और अन्य पार्टियों के कई नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को अपना प्रोपोगेंडा चलाने में मदद मिल रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अजय राय के बयान पाकिस्तान अपने पक्ष में दिखा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान के उस बयान का समर्थन किया था जिसमें वह कह रहा है कि उसका हमले में कोई हाथ नहीं है, जबकि सबको पता है कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है। कांग्रेस से बेहतर तो ओवैसी और उनकी पार्टी है जो पाकिस्तान का कड़ा विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। कांग्रेस के पूर्व सीएम रणजीत सिंह चंडी ने हाल ही में कहा था
कि वह सत्ता में आएंगे तो वाघा बॉर्डर खोल देंगे। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। ताजा मामला पंजाब के जालंधर का है, जहां पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि देश में हमारी सरकार बनने के बाद हम पंजाब का वाघा बॉर्डर खोल देंगे, जिससे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए पंजाब आ सकेंगे। कांग्रेस के नेता पीके हरिप्रसाद ने कर्नाटक विधानसभा में कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर कई बार अपना पाकिस्तान प्रेम दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में प्यार मिलता है। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है, उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर तो ये तक कह चुके हैं कि भारत की पाकिस्तान से बात करने की हिम्मत नहीं है। पहलगाम हमले पर भी उन्होंने कहा था कि यह विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था, यानी उन्होंने सीधे तौर पर आतंकवादियों को दोषी नहीं ठहराया था। मणिशंकर अय्यर ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धारमैया ने भी आतंकवादियों को सीधे तौर पर दोषी नहीं माना था। इतना ही नहीं, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब पूरे देश में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की देश भर में मांग उठ रही थी, तब कांग्रेस विधायक यूडी मिंज ने एक्स पर लिखा था कि भारत युद्ध करता है तो भारत की हार सुनिश्चित है, लेकिन भारत के वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं और सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा करते हैं। पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, पुलवामा हमले की फिर से जांच हो। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, आतंकी मरे या पेड़ गिरे। संजय निरुपम ने कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये फर्जिकल स्ट्राइक थी। 26/11 मुंबई हमले पर दिग्विजय सिंह ने कहा था, मुंबई हमले में आरएसएस का हाथ है, यानी उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ क्लीन चिट दे दिया था, जबकि वहां पर कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे और अजमल कशाफ पकड़ा गया था। बटला हाउस एनकाउंटर पर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोई थी। राहुल गांधी आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कह चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के पूर्व पीएम और क्रिकेटर इमरान खान को फरिश्ता बता दिया था। दिग्विजय सिंह ने आतंकी हफीज सईद को हाफिज साहब कह दिया था। यह तो कुछ उदाहरण हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान से भारत की तुलना करके देश को बदनाम करने की राजनीति करते रहे हैं। यह तो वर्तमान की बात है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पाकिस्तान के प्रेम में नतमस्तक हो चुकी है और जिसका शिकार रफी साहब को होना पड़ा था। दरअसल 1966 में एक फिल्म आई थी, जौहर इन कश्मीर, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था आईएस जौहर ने, तथा जिसमें आईएस जौहर, सोनिया साहनी, राजन हक्सर, मुमताज बेगम, मनोरमा, कमल कपूर, मनमोहन कृष्णा, मुकरी, रामायण तिवारी इत्यादि मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने तथा गीत इंदिवर ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिन्हें गाया था मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने। अलबेला होम गार्ड तू कर ले मुझसे प्यार, जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे, गुनाहों का लहू है ये रंग लाएगा। वैसे तो इस फिल्म में कुल 7 गाने थे, लेकिन 2 गाने काफी चर्चा में रहे। पहला गाना बेगुनाहों का लहू है रंग लाएगा और दूसरा कश्मीर है भारत का कश्मीर ना देंगे। और इसी गाने के साथ उस समय बहुत बड़ा विवाद जुड़ गया था। गीत का मुखड़ा कुछ इस तरह का था, जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर ना देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर ना देंगे, कश्मीर है भारत का कश्मीर न देंगे। गाना बहुत ही जोशपूर्ण देशभक्ति से भरा हुआ था, जो कश्मीर की सुंदरता और भारत के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। गीत में यह स्पष्ट किया गया था कि कश्मीर भारत का भी नंग है और इसे किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता है, ना तो धमकी से छीना जा सकता है और ना ही किसी समझौते से। गाने में स्पष्ट संदेश था कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। कहा जाता है कि जब यह गाना रिलीज हुआ तो पाकिस्तान ने सख्त आपत्ति जताई। दावा किया जाता है कि जब यह गाना रेडियो पर बजाया गया तो
पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर विरोध किया और भारत सरकार पर गाने को प्रतिबंध लगाने का दबाव बनाया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, बल्कि कुछ शब्दों पर सेंसर बोर्ड के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1966 में सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया गया था कि गाने के बोलों में बदलाव करिए, जिसका सबूत भी है। उस समय सेंसर बोर्ड ने रिपोर्ट जारी किया था। रिपोर्ट में फिल्म में संपादन और कट का विवरण दिया गया था। रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि कुछ शब्दों जैसे हाजी पीर, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे शब्दों को हटाकर पूरी पंक्ति को बदल दिया गया था। सोशल मीडिया पर तो यह खबर वायरल हो ही रही है कि इस गाने को कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि ग्रोक और ChatGPT ने भी किया है। जब इस गीत के बारे में ग्रोक पर सर्च किया गया तो बताया कि यह एक देशभक्ति गीत है जो कश्मीर के संदर्भ में भारत के प्रति निष्ठा और बलिदान को दर्शाता है। ग्रोक का मानना है कि इस गीत की वजह से पाकिस्तान में विवाद हुआ। गीत के बोल में पाकिस्तान के प्रति कड़े संदेश थे जो भारत पाकिस्तान तनाव के समय संवेदनशील माने गए। एक्स पर जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने इस गीत पर आपत्ति जताई और भारत सरकार पर इसे प्रतिबंधित करने का दबाव डाला। आश्चर्यजनक रूप से भारतीय सरकार ने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे कई लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप और देशभक्ति की भावना को दबाने के रूप में देखा। यह निर्णय भारत में विवादास्पद रहा और रफ़ी साहब के प्रशंसकों के बीच नाराजगी का कारण बना। अंत में ग्रोक का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद रफ़ी साहब की भावपूर्ण गायकी ने गीत को अमर बना दिया और यह आज भी देशभक्ति की मिसाल है। एक बार नहीं बल्कि जब हमने ग्रोक पर रफ़ी साहब के गीतों का विरोध लिखकर सर्च किया तब भी इस गाने का जिक्र आया। ग्रोक ने कहा कि फिल्म जौहर इन कश्मीर का गाना 1966 में रिलीज हुई फिल्म जौहर इन कश्मीर के एक गाने पर है जिसे रफ़ी साहब ने गाया। पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति जताई। कुछ एक्स पोस्ट के अनुसार इस गाने को लेकर पाकिस्तान ने भारत सरकार पर दबाव डाला और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गाने के बोल और सामग्री को लेकर दावा किया गया है कि इसमें पाकिस्तान में शांति फैल सकती थी। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे, हाथों में किसी गैर के तस्वीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। हम फीस किसी देश की हम डर नहीं सकते, समझौता किसी जुल्म से हम कर नहीं सकते। हर देश से तूने बड़े हथियार मंगाए, किलर ने नेक से ही सैबरगेट गिराए। प्यार है वो हिंद का जो प्यार तुझे दे, वो अम्न का दुश्मन है जो हथियार तुझे दे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह साबित होता है कि गाने पर प्रतिबंध जरूर लगाया गया था, क्योंकि यदि प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता तो इतना अच्छा गाना आज सभी को पता रहता। लेकिन प्रतिबंध के वजह से ही इस गाने के बारे में लोगों को पता नहीं है। हालांकि वर्तमान में गाना यूट्यूब पर भले ही उपलब्ध है, लेकिन उस वक्त कार्रवाई जरूर की गई होगी। यदि इस गाने का विस्तार पूर्वक आनंद लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।